हम यहाँ पर हाइपरबोला का एक क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन है कि प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, यानी हाइपरबोला के लिए दो टेंजेंट है और दोनों परपेंडिकुलर मीनिंग कि दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो उसका उन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, यानी जब टेंजेंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट हो रहे हैं, वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये सर्कल के ऊपर लाई होता है, ऐसा बताना है। ऐसा सेम क्वेश्चन आपको एलिप्स में भी है, बस माइनस प्लस का फ़र्क आता। मतलब अगर आपको यहाँ पर हाइपरबोला की जगह पे एलिप्स हुआ तो यहाँ पर इक्वेशन में एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 आता। और यहाँ पर भी जब आंसर आएगा लाइस ऑन दी सर्कल, ये भी आपको प्लस बी स्क्वायर आएगा। तो तकरीबन हाइपरबोला और एलिप्स का दोनों प्रॉब्लम सिमिलर है। तो पहले यहाँ पर अपन गिवन हाइपरबोला लिख लेंगे। तो गिवन हाइपरबोला आपको होगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहाँ पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कंसिडर करना है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम एक्स को इधर लाएंगे तो y माइनस एम एक्स इक्वल टू सी। उसके बाद स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो y माइनस एम एक्स होल स्क्वायर यानी a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में हो जाएगा, जिसको आप ए स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी एम स्क्वायर एफ स्क्वायर, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 2ab यानी 2xy m आता इज इक्वल टू सी स्क्वायर आता। अब ये जो सी स्क्वायर आ रहा, सी स्क्वायर के लिए फॉर्मूला है अपने पास। सी स्क्वायर के लिए फॉर्मूला यहाँ पर है ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर ये प्रॉब्लम एलिप्स का हुआ ना तो सी स्क्वायर के लिए फॉर्मूला हो जाता ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर पूरे टर्म्स को एक तरफ कर लेंगे। ये एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, वहाँ से ए स्क्वायर एम स्क्वायर इधर ला लेंगे, माइनस 2xy m है m वाला टर्म, और बाकी का जो नी है वो है वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इधर लाऊंगी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब एम स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो आपको हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2xy m प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन बनी, ये इक्वेशन एक्चुअली क्या है बोलते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है किस में बोले तो इन एम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो एम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअली किस फॉर्म में रहती है, ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी। आप पढ़े होंगे एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अभी फिलहाल यहाँ पर एक्स में नहीं बल्कि एम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो एम स्क्वायर के साथ जो है वो ए रहेगा, तो एम स्क्वायर के साथ फिलहाल यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो आपका ए हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सिमिलरली बी भी लिख लेंगे, यानी एम के साथ वाला वैल्यू आप देख सकते हैं इक्वेशन में वो है माइनस 2xy, और आपके साथ सी के साथ जो है वो है वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सभी चीज़ें लिखने के बाद, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके रूट्स होना चाहिए और भी दो रूट्स होना चाहिए। तो कंसिडर करेंगे अपन लेट m1 m2 बी दी रूट्स। ठीक है, तो m1 m2 बी दी रूट्स, क्योंकि यहाँ पर m1 m2 कैन ऑल्सो भी कंसिडर एट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, वो टेंजेंट के स्लोप्स भी है, ऐसा कंसिडर कर सकते हैं आप। तो क्योंकि ये दोनों टेंजेंट्स एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर का फॉर्मूला है m1 m2 इक्वल्स टू -1। लेकिन m1 m2 यहाँ पर रूट्स भी है, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला होगा c बाई। ठीक है, तो c बाई ए इज इक्वल टू -1, लेकिन c और a के लिए कुछ वैल्यूज है अपने पास, तो वो सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू -1। तो इसको यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब माइनस एक्स स्क्वायर इधर ला लेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और बी स्क्वायर उधर ले जाएंगे तो माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। जो आपको इक्वेशन लानी थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं एक्चुअली यहाँ पर हाइपरबोला का जो फोमा का क्वेश्चन पार्ट 1 वाला जो आपका वीडियो बनाई थी, उसमें मैं 4 क्वेश्चन लिखी थी, जिसमें मैं सिर्फ 3 ही एक्सप्लेन करी थी। फोर्थ वाला जो प्रॉब्लम था वहाँ पर मिस हो गया था। फिर उसके बाद मैं और एक वीडियो बनाई जहाँ पर मैं सेंटर, फोकाई, एसेंट्रिसिटी, लैटिस रेक्टम हर हाइपरबोला के लिए किस तरीके से निकालना। तो ये सभी चीज़ें आपको 4 मार्क के लिए पूछ सकती है, और 4 मार्क में आपको एक ही क्वेश्चन आएगा फ्रॉम दिस चैप्टर।